Welcome to another episode of the Wealth Builders Show. This is Hurriya Kiran and with me is Kaisar. And in this show we show you how you can build wealth using the assets you already have. So let's start. So आज का क्वेश्चन सबसे पहले मेरा ये है Kaisar always talk about short term rental are way better than long term and this and that. So मैं ये जानना चाहती हूँ because I heard a lot of stories and happened with me as well कि कैसे आप बताएंगे वन सम टाइम आपने इतना पैसे लगाए अपनी प्रॉपर्टी रेनोवेट की उसको फर्निश किया और आपकी प्रॉपर्टी एयरबीएनबी पे रेंट पे नहीं चढ़ रही नाउ एट द एंड आप मॉर्गेज भी अपनी जेब से पे कर रहे हैं और आपने जो फर्निश किया उसका खर्चा भी आपने अपनी जेब से पे किया तो व्हाट कैन बी द पॉसिबल रीजंस दैट इट्स नॉट वर्किंग आउट फॉर यू? इसमें कई सारे रीजन हो सकते हैं. इट्स नॉट वन पॉसिबल रीजंस. फर्स्टली कि प्रॉपर्टी की लोकेशन क्या है, प्रॉपर्टी की कितनी बड़ी है डिमांड के हिसाब से. अगर आपकी प्रॉपर्टी बड़ी है 3-4 बेडरूम की है उस सीजन के हिसाब से चलती है, लोग आते हैं वेकेशन पे आते रहते हैं. जो प्रॉपर्टी छोटी है, जो मेरे व्यू में लोगों यही कहता हूँ, अगर आपकी प्रॉपर्टी छोटी है 1 या 2 बेडरूम की है वो सारा साल चढ़ती रहती है क्योंकि ज्यादातर जो बेसमेंट और स्टूडियो अपार्टमेंट है. हाँ, लेकिन आप ये कर सकते हैं कि जो प्रॉपर्टी बड़ी है आप सीजन में प्राइसेस ज्यादा रखें ताकि जो कवर अप जैसे आप लो सीजन में कर सकते हैं. एग्जांपल आपको पता है जैसे टोबर मरी है, सर्दी में तो ब्लॉक्ड है, वहां तो कोई भी नहीं जाता. वहां क्या होता है, वहां लोग ये करते हैं कि वो सीजन में पैसे कमा लेते हैं. जहां वो दिन के 200 के, तो वहां जिस सीजन गर्मी आती है 500-600 कमाते हैं. How about the regular cities that are not like tourist attraction? Like Dover is a tourist attraction point. मैं कंपेयर कर रहा हूँ डिमांड की. रेगुलर सिटीज के हैं जैसे आपकी मैं बात कर रहा हूँ प्रॉपर्टीज की कि जो बड़ी प्रॉपर्टी है डजंट मैटर वो टोबरमरी में रेगुलर सिटीज में है. वहाँ कैसे लोग आ रहे हैं, मोस्टली जो आते हैं सीजन में लोग आते हैं जब बच्चों की छुट्टियां होती हैं गर्मियों में, वो फैमिली के साथ आते हैं. Like if it is a house like 5-7 people can fit in 5 to 9, so normally it will be more probably like summer is the बहुत best. अच्छा है कि वो समर में बहुत चलता है, उस हिसाब से रखें. लेकिन एयरबीएनबी में एक बात है कि उसमें उन्होंने एक चीज ऐड की हुई है, मिन मैक्स प्राइस के मिनिमम कितनी है मैक्सिमम कितनी है, वो प्ले अराउंड करते हैं और आप भी प्ले कर सकते हो. अच्छा, तो उसमें यह कि आपने पूरा बजट बनाना है कि मेरी मॉर्गेज कितनी है, ये मैंने इतना लॉस किया, मसलन विंटर में नहीं चढ़ी आपको कितना लॉस हुआ है, उसको आप समर में ऐड अप करें और ऐड अप करने के बाद आप उसकी रेट लगाएं. अच्छा, ऑब्वियसली गेट इट. और जो विंटर में 3 महीने आप नेगेटिव जाएं तो मतलब इमरजेंसी फंड कितना रखना चाहिए? देखें ये तो आप प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, होटल्स में नेगेटिव जाते हैं, लेकिन ये तो हर जगह है. ऐसा कोई मुझे ऐसा बता दो. नहीं, only asking कि इमरजेंसी फंड्स कितने रखने चाहिए, कितने मंथ्स का होना चाहिए? देखें मैं तो ये कहता हूं कि जो भी लोग मॉर्गेज भी लेते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर पाते, जो किराया नहीं देते, तो वो भी तो इमरजेंसी फंड रखते हैं. तो एटलीस्ट आई कैन से एटलीस्ट 6 मंथ्स 3 to 6 मंथ्स के पास सबका इमरजेंसी फंड्स होने चाहिए, सेफ ऑन द रेनी डेज. क्योंकि ठीक है जी, ऑन एवरेज एट द एंड यू कैन बी इन अ प्लस. मैं आपको बताता हूं, बट अगर आपके पास अगले महीने की मॉर्गेज के पैसे नहीं है तो व्हाट, जो भी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं काम कर रहे होते हैं जिनकी सैलरी 60-80 हज़ार डॉलर है, 1 लाख डॉलर है, तो वो भी देखें वो मॉर्गेज पे कर रहे होते हैं, लेकिन उन्होंने भी सेविंग में रखा होता है. अगर मेरी जॉब छूट जाए तो मेरे 3-4 महीने निकल जाए. हार्डली नाउअडेज. या आज तो इन्फ्लेशन तो ज्यादा है, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ नॉर्मल लोग यही करते हैं. अच्छा, मुझे ये बताएं, ओके ये 2 सिचुएशंस आपने बताई कि लोकेशन एक तो प्रॉपर्टी की अच्छी नहीं है, दूसरी आपने बताई कि इट कैन बी सीजनल थिंग एज वेल. सीजनल थिंग मतलब सीजनल थिंग उसका मतलब अगर आपका 3-4 बेडरूम का घर है, अब आप जाके देखें एयरबीएनबी पे जो वो लगे हुए, मैंने खुद देखा है यहाँ ओकविल में लगे हुए $1,000 और $1,200 पर नाइट, लेकिन वो सर्दियों में नहीं है वो भाई. और क्या रीजन हो सकती है? आपका इन्फ्लक्स है, आपका डिमांड कितनी है, लोग कितने आ रहे हैं वेकेशन पे. नहीं, ये इसके अलावा ये भी तो मैटर करता है ना कि ये भी तो मैटर करता है आपने अपनी प्रॉपर्टी की पिक्चर्स कैसे लगाई हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन कैसे लिखी है. देखिए वो बात की बात है, ये तो हम इनिशियल बात कर रहे हैं, लगाते नहीं है. उसके बाद जब आपने सेट करना पड़ता है एयरबीएनबी की प्रॉपर्टी आपने लगानी है, उसके पहले बड़े फेजेस हैं. आप ऐसे नहीं आपने उठा के जी अपनी प्रॉपर्टी लगाई तस्वीरें खींची लगा दी, ओ जी मेरी आनी आ रही. तो अभी केसर इज टॉकिंग अबाउट द थिंग्स that are before even going into listings and how we set up the property. उसका हल ये है कि जहां आप रहते हैं, उसका मैं टिप बता देता हूं आपको. जहां आप रहते हैं, मतलब आप बिस्सा के एरिया में रहते हैं या कहीं भी रहते हैं, और आप एयरबीएनबी पे जाएं एज ए ट्रैवल्स,
सर्च करें उस एरिया में वहाँ कितनी की लगी हुई है। उसके गिव यू एन आइडिया। लिए हम वो एयरबीएनबी इटसेल्फ शोज यू कि कंपैरिजन कर सकते हैं कि सिमिलर टू योर प्रॉपर्टी बाकी आपके एरिया प्रॉपर्टी। असल में उसमें एक थोड़ा ग्लिच है कि जो एयरबीएनबी जो करती है ना, वो करती क्या है कि आप कभी जाए सिमिलर प्रॉपर्टीज, उसमें कुछ चीजें वो स्किप कर जाता है एयरबीएनबी, जिसमें उसमें ग्लिच है कि वो आप कहते हैं 3 बेडरूम ढूंढ रहे हैं, वो आपको 1 एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं आता। तो उसमें एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं आता। उसका कंपैरिजन बेस्ट ये है कि आप खुद जाएं ट्रैवल पे सर्च करें, तब पता चलेगा कि आपकी प्रॉपर्टी कितनी की लग सकती है। अच्छा, अब ये मुझे बताएं कि ठीक है, हमने एयरबीएनबी पे अपनी प्रॉपर्टी सारी रेनोवेट की, फर्निश की, हमने लिस्ट की, और हमें कोई प्रॉब्लम आ गया गेस्ट के साथ, कैसी कस्टमर सर्विस कैसी है? हाउ दे सपोर्ट यू? कस्टमर सर्विस देखें सेम लाइक जैसे कस्टमर सर्विस इंश्योरेंस की इंटरव्यू में है। हिट एंड क्या कहते हैं, हिट एंड मिस? हिट एंड रन नहीं है, Hit and run, हिट एंड हिट है। हिट एंड मिस है। कोई अच्छा बंदा मिल जाता है क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी है, हाँ, लेकिन इसमें है क्योंकि कस्टमर सर्विस में थोड़ी लैकिंग है। दे नीड टू वर्क ऑन दिस। क्योंकि मुझे प्रॉब्लम आया तो मुझे डेली बात करनी पड़ती है जी कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। आई हैव टू कॉल देम एवरी डे। So be ready for that if you're या this thing. देखें, हर एक चीज में प्रॉन्स कौन सा है, ठीक है, हर एक चीज में नुकसान और फायदे हैं। ये आपने देखना है कि आपने आपका माइंडसेट क्या है और आपने किसे लगानी है। और नुकसान ज्यादा है या फायदा ज्यादा है? आपकी पर्सनालिटी के साथ मैच करती है कि नहीं? ये जिस तरह नहीं, आप देखें ना, जैसे मैं प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ एयरबीएनबी पे और मैं कल को उसको बेचना चाहता हूँ, अपनी प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, किसी की प्रॉपर्टी है और एयरबीएनबी बेसमेंट में 2000 आ रहा है, 1500 आ रहा है और एयरबीएनबी में वो 3000 आ रहा है, 4000 आ रहा है, डेफिनेटली आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ेगी। जैसे प्रॉपर्टी की वैल्यू का इससे क्या ताल्लुक? अगर आपकी एयरबीएनबी, उसकी वजह है कि मॉर्गेज जो भी ले रहे हैं वो आजकल देते हैं कि आजकल इंटरेस्ट रेट कितना हाई हो गया है। लेकिन मे भी जरूरी नहीं है जो भी इसको बाय करे उसके वो एयरबीएनबी की हैसल में पढ़ना पसंद भी करे। एवरी पर्सन देखें, मैं बात कर रहा हूँ कि आजकल लोग जो आजकल जितनी महंगाई है और जितना चल रहा है, लोग यही चाहते हैं कि हमारी एक्स्ट्रा इनकम कहीं से भी आ जाए, बेहतर है। दे लाइक प्रॉपर्टीज दैट प्रोड्यूसिंग लिटिल इनकम। सो उनकी मॉर्गेज की बर्डन आप देखें ना, इंटरेस्ट रेट कहाँ जा रहा है? 7% वेरिएबल, 6.2 ऑन द स्काई, ऑन द स्काई। अच्छा, ये बताएं कि इंटरेस्ट रेट के कोई नीचे आने के चांसेस हैं? ये कौन सी मार्केट टाइप चल रही है अभी? बायर्स है, सेलर्स है? देखें, मैं लोगों को ये कहता हूँ दिस इज द बायर्स मार्केट। बायर्स मार्केट क्यों कहता हूँ? अब ये हुआ क्या है कि बायर्स के लिए स्ट्रेस टेस्ट सख्त कर दिया है। जो क्वालिफिकेशन है, अगर आप तो अंडर 20% हैं, जिसको सीएमएससी लगता है, वो तो आप भूल जाए, आपको अप्रूवल भी आ जाए, आप उसको अपनी इनकम दिखाएं $1.5-2 लाख, देन दे वर्क। रियल इनकम की बात कर रहा हूँ कि आप दिखाएंगे तो होगा ना, बिजनेस इनकम डिफरेंट होता है। तो बायर्स मार्केट ये है कि मैं एग्जांपल देता हूँ, जो घर जो 2 साल पहले 2 मिलियन का था, उसकी मॉर्गेज कितनी थी? 1.2 पे या 2 पे? 1.2 पे अराउंड 4,000। आज वही घर 1.4 या 1.2 का आ गया, मॉर्गेज कितनी होगी? सेम। तो ये बायर्स मार्केट। लेकिन जो 2 साल पहले आपने घर लिया था 2 मिलियन का, 1.2 का है, राइट? जो आज अब घर खरीद रहे हैं 1.2 का, और इंटरेस्ट रेट गिरना ही गिरना है। जो डेलॉयट की जो फाइंडिंग्स आ रही हैं, आज मैं न्यूज पढ़ रहा था कि दे विल ड्रॉप 3 times इन अ ईयर रो। अब ये पत्नी कितना आएगा? 3 times, ओके, ठीक है। तो जो डेलॉयट की, आई डोंट नो व्हिच, इट्स ऑल डिपेंड्स, इंक्रीज ग्रेजुअली रिड्यूस। आपको बताता हूँ, इसी गवर्नर ने कहा था, टू बी वेरी फ्रैंक, कि जी इंटरेस्ट लो एज लॉन्ग रहेगा, कभी कुछ नहीं होगा। क्या हुआ? अचानक बढ़ाना पड़ गया। तो लोगों ने इसीलिए प्रॉपर्टी ली थी कि जी गवर्नर कह रहा है। तो आई डोंट ट्रस्ट दोस थिंग्स अनलेस वी सी द रियल सिचुएशन क्या है, रियल सिनेरियो क्या है। तो 1.2 की जो आज ले रहा है, आज जो 1.2 की प्रॉपर्टी ले रहा है, जैसे इंटरेस्ट रेट कम हो गई तो होना ही होना है, वरना तो इकॉनमी डेड है। तो यही प्रॉपर्टी 1.4, 1.8, 1.9 तक पहुंचेगी दोबारा। I read somewhere like property prices are not going to be up till 2026. Is it? रोला पेज है, उसकी फाइंडिंग्स हैं और कि जो प्रॉपर्टी की प्राइस है नेक्स्ट ईयर 6% बढ़ेंगी। 6% बढ़ेंगी 2020। तो यही कह रहा हूँ, दिस इज द राइट टाइम टू बाय फॉर द बायर्स कि मॉर्गेज उतनी बढ़ रही है, डोंट बी स्केयर्ड। टाइम आपको मे बी यू हैव टू पे एक्स्ट्रा more, but then in long run, in the long run you have more money in the pocket. okay. So कोई टिप क्या देनी है आपने आज होम ओनर्स के लिए, सेलर्स के लिए? किसके लिए आपको टिप लेकर आया? अब लैंडलॉर्ड्स को मैं ये बताता हूँ कि बाज़ औक़ात आजकल मैंने एक खबर भी सुनी है, मैंने शायद कोई ब्रैम्पटन में जो लैंडलॉर्ड है, ही ओज $30,000, टेनेंट्स ओwe him $30,000,
Yeah. वो पे नहीं कर पा रहा। आई डोंट नो कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, हालांकि लॉस चेंज हो चुके हैं। तो मैं लैंडलॉर्ड को ये कहता हूं कि आप शाम 5 बजे तक वेट करें जिससे रेंट ड्यू है। अगर 5 बजे तक उसने रेंट नहीं पे किया, राइट अवे सेंड N4 नोटिस। N4 notice, okay. N4 उसमें आ जाएगा, स्क्रीन पे दिखा दूंगा मैं आपको कि N4 नोटिस राइट वे दिए। उसको वो परेशान भी होगा उसके, नो 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 दिस इज द डील ऑफ बिजनेस, बिकॉज आप बिजनेस करने बैठे हैं, आपकी मॉर्गेज है, N4 लाजमी दें। और N4 देने के बाद उसको पता चल जाएगा यू आर सीरियस इन बिजनेस। ठीक है। अब ये है कि वो टेनेंट जो मैंने स्टोरी सुन रहा हूं, अगर आप मॉर्गेज अफोर्ड नहीं कर पा रहे, आप बिल में बिहाइंड है, तो आप उसको लैंड टेनेंट बोर्ड लेके जाएं और वो आपकी स्पीडी ट्रायल होगा। और लाजमी बात है कि अगर उसने पे नहीं किया तो हिल बी इविक्टेड। उसके बाद उस पर आप दोबारा जाएं। उस पहले ये लॉ ये था कि टेनेंट ने पैसे खाए और भाग गया, तो आप जा रहे थे स्मॉल क्लेम कोर्ट। अब लैंड टेनेंट बोर्ड के पास अथॉरिटी है, तो उसके बाद आप L9 फाइल करें, L9 कि ये ओमी पैसे कि कितने पैसे देते हैं, क्या उसके जो भी उसमें ये भी आप चेंज करते हैं, टेनेंट ने डैमेज भी किया, यू कैन क्लेम अगेंस्ट हिम। ओके, तो ये बताएंगे ये आपकी जो भी वो हेयरिंग होती है वो आने में कितना टाइम लग जाता है? इफ यू फॉलो ऑल द नोटिसेस ऑन, उसके लिए होता है कि टाइम तो लगता है, 6 महीने लग जाते हैं, 4 महीने 8 महीने लग जाते हैं, लेकिन उसका तरीका है कि अगर इफ यू डोंट अफोर्ड मॉर्गेजेस और एक लेटर आया था बैंक से जी कि डिफॉल्टिंग मॉर्गेज, आप वो जमा करा दें, आपकी हियरिंग एज सून एज पॉसिबल हो जाएगी। They do understand कि आप if you do it in a right way, so you can get a date within 4 months, 3 months, yes possibly. नहीं जल्दी आ जाएगी। we can get in 2 weeks, 3 weeks। अगर आपने अप्लाई कर दिया स्पीडी ट्रायल के लिए और उसमें लेटर दिखा दिया आपने कि जी उसका एक फॉर्म है स्पेशल कि स्पीडी ट्रायल चाहिए मुझे, कि ये मेरे डॉक्यूमेंट्स आप प्रूफ दिखाएं कि मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा, तो डेफिनेटली काम है स्पीडी आपकी स्पीडी ट्रायल आ जाएगा। और बिल्कुल हो सकता है, और वो बिहाइंड है तो उसमें से कोई रीजन टेनेंट के पास कोई विक्ट ना हो। या दूसरा क्या है, दूसरी टिप लैंडलॉर्ड की कि मसलन जब आप रेंट पे देते हैं घर, साल तो आपका साइन लीज होता है, साल के बाद ऑलरेडी मंथ टू मंथ पे चला जाता है। अब आप कहते हैं मैं क्या करूं, निकाल नहीं सकता, लेकिन अगर उस टेनेंट्स ने रेंट्स डिले किए हैं, वो टाइम पे दे पा रहा था 5 दफा 6 दफा नहीं 4 दफा दे पा रहा, तो उसके लिए एक फॉर्म है N8, वो आप एंड ऑफ टर्म दे सकते हैं। जब साल का लीज हुआ, एंड ऑफ मंथ, एंड ऑफ टर्म उसकी लीगल एंड ऑफ टर्म लीज एग्रीमेंट, जब साल खत्म हुआ है, ओके, उसके बाद वो आपकी मंथ टू मंथ हो गई है, तो साल से खत्म होने से पहले ही आप उसको दे सकते हैं एंड ऑफ टर्म। जिस साल का एग्रीमेंट किया है, बिफोर स्विचिंग टू मंथ आप उससे दे सकते हैं N8। अगर आपने आफ्टर ईयर यू डोंट वांट रेंट आउट टू द सेम टेनेंट, यू डोंट कीप हिम, तो आप ये दे सकते हैं भाई ये N8 है। लेकिन इस पे बात ये कि जो भी फॉर्म आप ये देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, मेक श्योर डेट्स गलत नहीं होनी चाहिए, डेट्स से इतना फिल होना चाहिए, वो आप अगर डेट्स में थोड़ी भी अपनी गलत कर दी है तो आपका केस डिस्मिस हो जाएगा। happened with you once, like you were caught on hearing after 3 months and then you put wrong dates and then they rejected तो आपको यही है कि आप लॉयर से या लॉयर तो नहीं होता चाहिए, आपको पैरालीगल चाहिए, या एक और हेल्प स्मॉल लैंडलॉर्ड के लोगों को पता नहीं है, अगर आप गूगल करें स्मॉल लैंडलॉर्ड हेल्प, उनकी वेबसाइट है, और उनकी पहले वो फ्री होता था, अब उसकी फीस है। दे गाइड यू, दे डोंट रिप्रेजेंट यू द कोर्ट, बट दे गाइड यू फुल अप का हाउ टू फिल कैसे करना है, क्या वो पूरे क्वेश्चन आंसर को बताएंगे। ओके, विल शेयर दैट नंबर एंड वेबसाइट ऑन द स्क्रीन एज वेल, शेयर करेंगे। सो क्या स्पेशल प्रॉपर्टी को डील, कोई अच्छी प्रॉपर्टी आज प्रॉपर्टी आई है जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रेस सेलर, क्योंकि वो क्लोजिंग नहीं कर पा रहा, और उसकी जो अप्रेजल वैल्यू है भी स्क्रीन पे आ जाएगी कि ये नियाग्रा एस्कार्पमेंट में है, स्टोनी क्रीक में, ये प्रॉपर्टी आप देख लें। इसकी मार्केट प्राइस आ रही है 1.35 जो अप्रेजल आई है, लेकिन जो सेलर है ही वांट्स सेल एट 1.2 जिस टाइम पे उसने बुक की थी, ऑलरेडी उसने पे 10% डाउन। तो ये बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी सी, क्लोजिंग 8 जनवरी को है। ये फ्रंट इसका 40 है और बैक इसका 98 फीट है, और ह्यूज बेसमेंट है कि आप इसको 2 यूनिट भी बना सकते हैं। तो इट्स वेरी गुड पोटेंशियल फॉर यू, क्योंकि जैसे ये प्राइसेस इंटरेस्ट कम होगा तो ये प्रॉपर्टी जंप होकर 1.8 1.9 तक पहुंच जाएगी। Anything else that I didn't ask you want to mention?
नहीं, यही कहना, खुश रहिए, खुश रहिए, स्कूल में रहिए, वेल्थ बनाइए, वेल्थ बनाइए। एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी 647-887-9573 between 2 to 3. That's all from today, and stay tuned. We will coming back with more interesting questions. And if you have any question, please inbox me, inbox Kaisar, or pass the या comments. आप कोई भी क्वेश्चन हो कि कोई भी टेनेंट का इशू हो, या आपको प्रॉपर्टी के बारे में करना है कि आपको मुझे मेरी प्रॉपर्टी इसकी क्या वैल्यूएशन आ रही है रियल टाइम, तो डेफिनेटली यू पिंग मी इन, और मेरा नंबर आपके पास है, कॉल मी बैक।